दिसंबर 2025 सॉरी दिसंबर 2024 वाले कंटेंट में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जैसे एकेडमिक राइटिंग। नहीं, एकेडमिक राइटिंग में कौन कौन सा वर्ड यूज करेंगे, याद तो होगा ही नहीं। चलो बहुत बढ़िया। चलिए आज हम जून 2025 के लिए बैच स्टार्ट कर रहे हैं और पहला क्लास क्या है, लर्निंग थ्योरीज इन एजुकेशन। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट कितने हैं, मैंने कल कितना बताया था, 15 लर्निंग थ्योरीज हमें पढ़ने वाले। कितने हैं, 15 लर्निंग थ्योरीज। नहीं, इसमें अलग अलग थ्योरी का नाम आएगा कि अलग अलग थ्योरी और उसके देने वाले जो प्रोपाउंडर होते हैं। थ्योरी देने वाले को क्या क्या आता है, प्रोपाउंडर। नहीं नहीं, जो किसी सिद्धांत को देता है उसको क्या कहते हैं, प्रोपाउंडर। क्या कहते हैं उसको, आवाज है मुंह में, प्रोपाउंडर, ठीक है, या प्रपोजर उसको कहते हैं। तो 15 थ्योरीज लिखेंगे, पढ़ेंगे, और साथ ही साथ उसके प्रोपाउंडर क्या है और उसके कोर बिंदु क्या थे, इसके बारे में जानेंगे। कौन कौन सी चीजें, क्या क्या जाने वाले हैं, 15 लर्निंग थ्योरी, उसके प्रोपाउंडर, और साथ ही साथ उसमें कौन से, उसके उसमें प्रोपाउंडर समझ गए ना, देने वाले उसके क्या कहलाते हैं, प्रोपाउंडर। अभी मैंने क्या कहा, रामायण पढ़ रहा था मैं, सुनो ध्यान से बिल्कुल, ठीक है, कि सिद्धांत को देने वाले को क्या कहा जाता है, प्रोपाउंडर कहा जाता है। हु प्रोपाउंड दिस थ्योरी, ऐसा लिखा रहेगा क्वेश्चन में। ये नहीं बोला उसको उसके देने वाले कौन है, उसके देने वाले का नाम वहां पर नहीं लिखा है, तो ऊपर क्या लिखता है, उसके प्रोपाउंडर कौन है, प्रोपाउंडर बताइए। प्रपोजर कौन है, प्रपोजर मतलब, प्रोपाउंडर का मतलब उसको देने वाले का नाम, ठीक है। और जितने सारे थ्योरीज आप देखेंगे वहां पर, सारे थ्योरी, जैसे है ब्लूम टेक्सोनॉमी, तो देने वाले बेंजामिन ब्लूम होंगे, तो उनके नाम पे ही उसकी थ्योरी कर दी गई, उनकी थ्योरी कर दी गई, ठीक। 15 लर्निंग थ्योरी, तो हेडिंग बनाना क्या है कॉपी पर, 15 लर्निंग थ्योरी लिखना है। कितना, 15 लर्निंग थ्योरी, 15 लर्निंग थ्योरी, सीखने के 15 सिद्धांत। और इसमें हम 15 वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन 15 जो है काफी इंपॉर्टेंट, जहां से बार बार क्वेश्चंस को क्या किया जाता है, रिपीट किया जाता है। इसीलिए हम 15 लर्निंग थ्योरी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले लर्निंग थ्योरी पढ़ने से क्या, सबसे पहले लर्निंग के बारे में जानते ही हैं। क्या होती है लर्निंग, सीखना। सीखना मतलब क्या, सीखना का मतलब क्या होता है, जो चीज हमने सीखा, जो चीज हमने सीखा है, उसको क्या करना है, उसी रूप में लागू भी करना, उसको क्या कहेंगे, सीखना कहेंगे। नहीं, ठीक है, कि सबसे पहले नॉलेज लिए और उसको क्या कर रहे, अप्लाई भी कर रहे, यही है सीखना। नहीं, और सीखने से क्या आता है, हमें व्यवहारात्मक परिवर्तन आती है। क्या आती है, व्यवहारात्मक, बिहेवियरल चेंज। नहीं, हाँ हमको दोनों भाषाएं आती हैं। व्यवहारात्मक परिवर्तन, नहीं परिवर्तन। अगर मान लीजिए कि व्यवहारात्मक परिवर्तन लर्नर के में देखा जाता है, इसका मतलब उसकी लर्निंग हुई है, नहीं तो फिर लर्निंग नहीं हुई है, ठीक है। हाँ, लिखने के साथ साथ सुनते भी रहना है, क्योंकि इसका पीडीएफ मैं भेज दूंगा, बाद में भी लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। सुनते रहिएगा, और बीच बीच में क्वेश्चन पूछूंगा तो याद रखिएगा कि कौन सा क्वेश्चन कब आएगा। इसके बाद है, जब 15 लर्निंग थ्योरी जब हम पढ़ने जाते हैं, तो कहा कि सीखना, व्यवहारात्मक परिवर्तन, कहा कि जितने भी ये थ्योरीज हैं उसके 3 पिलर हैं। कितने पिलर है, 3 पिलर है। ये पूरी की पूरी थ्योरी 3 पिलर पे टिकी हुई है। भले ही थ्योरी का नाम अलग अलग है, लेकिन उन सबका जो पिलर है ना, वो क्या है, एक ही है। जैसे कह सकते हैं कि एक ही माता पिता के संतान, नहीं क्या कह सकते हैं उसके, एक ही माता पिता के संतान, मतलब 3 पिलर हैं इसके। कितने पिलर हैं, 3 पिलर होंगे इसके। चलिए 3 पिलर कौन कौन से हैं वो जानते हैं। व्हाइट ही लेता हूं, ठीक है, व्हाइट ठीक है, येलो ठीक है, व्हाइट ही ठीक है ना, अच्छा दिखता है दिखने में। क्या है, इतना दुखी हो गया, दुनिया का सारा दुख आप ही को आ गया है, भारत डूबने वाला है क्या, ठीक है।
3 पिलर। अब 3 पिलर में पहला पिलर कौन सा आएगा? पहला पिलर का बिहेवियरिज्म। क्या आंसर? उससे पहला कॉग्निटिज्म, COGNITIVISM, कॉग्निटिविज्म। क्या पढ़ते इसको? कॉग्निविजिटिज्म पढ़ते हैं, नहीं कॉग्निविजिटम, नहीं कॉग्निविजिटम। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? हाँ, कॉग्निटिविज्म। ठीक है, कॉग्निटिज्म। तो इससे ये वर्ड आपके लिए नया बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्लूम टेक्सोनॉमी में पढ़े हुए हैं आप क्या? कॉग्निटिव डोमेन। क्या पढ़े हुए हैं? कॉग्निटिव डोमेन। क्या पढ़ा उन्होंने? कॉग्निटिव में क्या पढ़ा था? कि चीजों को क्या करना है? नॉलेज ग्रहण करना, बुद्धि, दिमाग। बुद्धि कैसे होती है? बुद्धि कैसे बढ़ती है? नॉलेज से ना। हंस रहे हैं जा करके। बुद्धि कैसे बढ़ती है? नॉलेज से। तो बोला कि इसमें कहा गया है कि लर्निंग जो होती है, क्या होती है? लर्निंग जो होती है वो इंटरनल होती है। किसमें? कॉग्निटिविज्म में। आपके पास अंदर कितना ज्ञान है वो किसी बाहर व्यक्ति को दिखेगा क्या? दिखेगा। फिर हम किस में बात, वो पहले समझो, एकदम बेसिक समझो पहले, ठीक है? प्रोफेसर बनने जा रहे हैं। कॉग्निटिविज्म जब भी पार्ट है तो लर्निंग क्या होती है? हमारे माथे के अंदर कितनी बुद्धि है ये आपको दिख रहा है क्या? क्यों? क्योंकि वो इंटरनल है। कॉग्निटिविज्म कहता है कि लर्निंग जो होती है वो क्या होती है? इंटरनल। तो वहां पर क्या लिखेंगे? लर्निंग इज इंटरनल। लर्निंग इज इंटरनल। लर्निंग क्या है? इंटरनल है। इंटरनल का मतलब जो हमको नहीं दिखता हो। क्या होता हो? जो हमें नहीं दिखता। लर्निंग क्या है? इंटरनल है। लेकिन लर्निंग इंटरनल है, लेकिन रिजल्ट जो होता है वो क्या होता है? रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल होता है। जब आपका मान लीजिए क्वालिफाई होगा तो सब दिखेगा। आपने कितनी मेहनत की है, कितना बुद्धि लाया है, वो क्यों दिखेगा क्या? नहीं। तो कॉग्निटिविज्म कहता है कि लर्निंग क्या है? लर्निंग इज इंटरनल, बट सॉरी एंड रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का जो रिजल्ट है, रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट, वो क्या हो जाएगी? एक्सटर्नल हो जाएगी। नहीं, रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट, रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट एक्सटर्नल। और रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट कैसे? प्रोसेसिंग न्यू इंफॉर्मेशन। नहीं, क्या हो जाएगा उसका रिजल्ट? क्या होगा? जैसे आप लर्निंग इंटरनल करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? प्रोसेसिंग न्यू इंफॉर्मेशन। जब तक उस नॉलेज को प्रोसेस नहीं किया जाएगा क्या रिजल्ट बनेगी? यहाँ खूब पढ़ाई कर लिए, नहीं, और रिजल्ट क्या काहे फेल होकर के आते हैं? सबसे पहले रीजन बिहाइंड क्या है पता है? प्रोसेस नहीं कर पाते। ये मैं नहीं कर रहा हूं, जो बड़े बड़े शिक्षाविद है वो कहे, इसलिए सिखा रहा हूं पहले क्लास में कि ध्यान से सुनिए पहले। ठीक है? आप लोगों ने सोचना समझना ही बंद कर दिया है। आपको कहते लगता है कि ये खुद के लिए बोल रहे हैं, ये खुद से बोल रहे हैं, मैंने नहीं कहा है। ये सारी चीजें बुक्स में लिख करके बहुत पहले अलग अलग लोग जा चुके हैं इस दुनिया से, कुछ है भी कि क्या कहा? लर्निंग इंटरनल होता है, लेकिन रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट जो है वो कैसे होगा? तो प्रोसेस, प्रोसेस एंड एक वर्ड और मैं जोड़ता हूं, ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइज ऑफ इंफॉर्मेशन। रिजल्ट कब बनेगा? जब स्टूडेंट क्या करेगा? उस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करेगा और प्रोसेस करेगा। ऑर्गेनाइज और प्रोसेस मतलब क्या अंतर होता है? हाँ बताइए। ऑनलाइन मतलब जैसे आप कुछ सीख, जैसे बिहेवियरिज्म के बारे में सीख लिए, तो उसको आप मतलब एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ऑर्गेनाइज तो प्रोसेस हो गया ना। आप उसको दिखा सकते हो, जैसे आप हमसे पूछ रहे थे, आप हम दिखा सकते हो। प्रोसेस करना और ऑर्गेनाइज करना में क्या अंतर है? प्रोसेस का मतलब घर में कोई चीज को ऑर्गेनाइज किया अभी तक? किचन ऑर्गेनाइज किए हो? और प्रोसेस, हाँ वही चीज कि इंफॉर्मेशन आपके पास है तो कौन सा इंफॉर्मेशन कहां रखना है।
अगर ये शॉर्ट नोट्स है तो इसको शॉर्ट नोट्स में लिखेंगे, ये लॉन्ग नोट्स है तो उसको लॉन्ग नोट्स में लिखेंगे। लेकिन आपकी कॉपी कैसी होती है? मैथ्स उसी में, रफ वाला काम उसी में, मतलब अपने चेहरे चमकाने के लिए और भी चीज करने के लिए नेट वाला खूब पैसा खर्च कर देगा, दुनिया दिखा देगा। ठीक है, 3 कॉपी उसको बनाने के लिए कह दूं कि 3 कॉपी बना के रखिए, कि एक में मैथ्स वाला बनाइए अपना जो भी कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है, एक में थ्योरेटिकल पार्ट जो भी क्लासरूम में होती है, और एक ऐसा कॉपी जिसमें आप जो सीख रहे हैं उसको लिखिए। होगा नहीं? और कॉपी भी कैसे लगे कि आज लिए कल फेंक रहे हैं, परसों उधर है, चार दिन उधर है, कल मैं पूछूं अगले दिन कि कहाँ है, जा वो तो कॉपी भूल ही गई हूँ। ठीक है, ये कब की डायरी है पता है? 2019 की लिखा हुआ है ना LIC, और 19 से इसमें डेटा लिखा हुआ है, और आज भी हमारे पास है ये, है ना। महान कितना आप पढ़ते हैं या कितना सामान खरीद लेते हैं ये नहीं बनाता है। बड़े बूढ़े कहते थे कि किन्ने धनिक नहीं हुई छे, रखने धनिक हुई छे। ज्योति जी गांव से आई है ना, मैं गांव भी पढ़ा हूँ। ठीक है, समाज सबसे बड़ा सीख देता है, किन्ने धनिक नहीं हुई छे, रखने धनिक हुई छे। तो कितना सारा हम नोट्स बना लिए थे वो नहीं है जरूरत, उस नोट्स को आज भी संभाल के रखे हुए कि नहीं, क्योंकि वही दम है। ठीक है, क्या है वही आपका क्या बनेगा, दम बनेगा, वर्थ बनेगा आपके रिवीजन टाइम में, आपके एग्जाम टाइम में। तो क्या कहा कि प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइज, क्या कहेगा, न्यू इंफॉर्मेशन ना, हाँ कि इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन लिख दीजिएगा। बात समझे? कॉग्निटिविज्म अगर मैं कहूंगा तो क्या मतलब कि सर कॉग्निटिविज्म कहता है कि लर्निंग क्या है, इंटरनल है, और रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट जो कैसे बनेगा, प्रोसेस और ऑर्गेनाइजिंग न्यू इंफॉर्मेशन। क्या करेगा, प्रोसेस और ऑर्गेनाइजिंग न्यू इंफॉर्मेशन। ठीक है, चलो अगली जो पिलर है, एक पिलर तो ये हो गया, अगली जो पिलर है उस पिलर का नाम है क्या, लिख लीजिएगा, सुनिए ध्यान से, लिखनी दास मत बनिए, पढ़नी दास बनिए। ठीक है, हाँ आ जाएगा वो। अगली जो है कौन सी है, बिहेवियरिज्म। इसमें क्या होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए बिहेवियरिज्म में, बिहेवियरिज्म के अंदर क्या हो जाएगा, व्यवहार। बिहेवियरिज्म में क्या हो जाएगा, व्यवहार। तो उस कह रहा है बिहेवियरिज्म में कि लर्निंग, लर्निंग का मतलब क्या है, लर्निंग का मतलब है, लर्निंग का मतलब है व्यवहारात्मक व्यवहारात्मक परिवर्तन। लर्निंग का मतलब है क्या, व्यवहारात्मक परिवर्तन। लर्निंग का मतलब है क्या, व्यवहारात्मक परिवर्तन। नहीं, और किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन कब आएगा, जब दो चीज होंगी, स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स। क्या हो जाएगा, स्टिमुली और रिस्पॉन्स। ये स्टिमुली क्या है, जैसे आप कहते हैं ए फॉर, किसी बच्चा को पूछते हैं ए फॉर एप्पल, ठीक है, फिर बी फॉर, तो वो क्या कहता है आपको, बॉल। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। ठीक है, ए फॉर एप्पल और बी फॉर कितना, बॉल।
स्टिमुली और क्या हो जाएगा इसमें, रिस्पॉन्स। क्या हो जाएगा, स्टिमुली और रिस्पॉन्स। अब वो कह रहा है कि बिहेवियरिज्म का मतलब है, लर्निंग का मतलब व्यवहारात्मक परिवर्तन। स्टिमुली क्या दिया, ए फॉर, बी फॉर बॉल। तो कोई बच्चा सीख लिया है या नहीं, वो आपको दिख रहा है ना उसके व्यवहार में कि ये सीखा है या नहीं। नहीं, प्रश्न मैं इसलिए पूछता हूं, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि मेरा उद्देश्य होता है कि आपको बेवकूफ बनाऊं, आपको नीचा दिखाऊं, नहीं। ठीक है, ये चेक करने के लिए कि जो चीज आपने सीखा है सही में सीखा है या नहीं, नहीं, क्या उससे व्यवहारात्मक परिवर्तन हुए हैं या नहीं हुए। बात क्लियर, ठीक है। प्रश्न मैं इसलिए पूछता हूँ, ठीक है। मुंह फुला करके, मुंह गोद करके जो दिखाती है वो सब चीज मत दिखाओ कि मैं सासू माँ नहीं हूं और मैं तुम बहू नहीं हूं, ठीक है। बिल्कुल भी सीधा सीधा बात। क्योंकि हम जो टीचिंग लर्निंग के बारे में पढ़े हैं वो हम काम करेंगे। और अगली होती है तीसरा पिलर जो है वो है कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म नहीं, तीसरा पिलर का क्या नाम है, कंस्ट्रक्टिविज्म। इसको कहते हैं रचनावाद या संरचनावाद कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, संरचनावाद कहते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि मान लीजिए कि लर्निंग जो होगी वो कैसे होगी, मतलब कोई चीज, मतलब संरचना कैसे बनेगा। आपको घर बनाना है तो कैसे, क्या करें, कैसे बनाएंगे, घर कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो मतलब डिसाइड करेंगे हम्म कि मतलब कैसे बनाना है, कितना बजट है, फिर अपना सामान मंगवाएंगे। घर कैसे बनाएंगे, तो लर्निंग कैसे बनाएंगे, लर्निंग कैसे बनाएंगे। घर बनाने के लिए क्या चाहिए, डिसाइड किया, फिर जहां जहां से सामान लाना है सामान लेके आए, तो फिर लर्निंग कैसे बनेगी, लर्निंग कैसे बनेगी। लर्निंग कैसे होगी, लर्निंग कैसे होती है। देखिए, लर्निंग कैसे होती है, तो अडेप्टिंग, अडेप्ट करना मतलब क्या होता है, हाँ, अडेप्टिंग ऑफ न्यू नॉलेज, अडेप्टिंग ऑफ न्यू नॉलेज, अडेप्टिंग ऑफ न्यू नॉलेज। नहीं, अब कह रहा है कि अडेप्टिंग ऑफ न्यू नॉलेज, तो क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिविज्म हो जाएगा। लेकिन फिर जिसने प्रश्न किया कि बच्चा कैसे समझेगा कि ये न्यू नॉलेज हम अडेप्ट करना है हमको, कैसे समझेगा वो, स्टूडेंट कैसे समझेगा कि यही नॉलेज हमको गेन करना है, अडेप्ट करना है ना। मतलब अगर आप घर के लिए सीमेंट लेने जा रहे हो तो कहते हो ना कि हमको एसीसी दे दीजिए या जो भी आपका ब्रांड है, प्रिज्म सीमेंट दीजिए, क्योंकि हम एडवर्टाइजमेंट से जानते हैं कि हाँ ये अच्छा है, दो तीन आदमी बताते हुए कि हाँ ये चीज अच्छा है। वही चीज लर्निंग में है। अडेप्टिंग ऑफ न्यू नॉलेज जो होता है वो कैसे होता है, बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज। बउआ एमकॉम का बुक या एमए का बुक मैं इसीलिए पढ़ने को बोलता हूं, नहीं, मैं कोई बेवकूफ इंसान नहीं हूं बिल्कुल भी, है ना। क्योंकि समाज में जो अलग एक व्यक्ति निकलेगा ना तो उसको लोग पागल ही कहते हैं, जैसे मुझे लोग कहता है कि दो बार कर लिए, पागल था क्या, नहीं। क्योंकि समाज में अभी तक आपने कितने जैव देखे हैं इलाके में, गिने चुने एक आधा, ठीक है। अब उस गिने चुने व्यक्ति में कोई शामिल हो जाए तो लोग तो या उसको पागल कहेंगे या तो विद्वान ही कहेंगे। तो विद्वान कौन कहेगा, जो एक्चुअल विद्वान होगा वही कहेगा, और जो पागल होगा वो क्या कहेगा, अरे पागल था यार, दो बार कर लिया, ठीक है। तो कहता है कि अगर न्यू नॉलेज को अडेप्ट करना है तो क्या हो जाना चाहिए, बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज। कोई बच्चा 8वां क्लास पढ़ ही नहीं सकता है जब तक कि वो 7वां ना पढ़ा हो। तो इसका मतलब क्या समझे, क्या समझे, इसका मतलब है कि नेट के नॉलेज को गेन करने के लिए थोड़ी सी प्रीवियस नॉलेज उठानी पड़ेगी, किसके, जो पहले मास्टर्स, ये फिर वही बात, चले जाओ उसके पीछे, पास करवा देगा कि नहीं। उसके पीछे जाने से अगर पास हो जाते तो सब पास हो जाते, तब तो मेरे साथ लगा रहता 100-200 आदमी, ठीक है। क्योंकि मैं सीधे शब्द में कहता हूं कि भैया मेरे साथ रहने से पास नहीं होगे, और जयरव कहता है कि मेरे साथ रहोगे तो पास हो जाओगे। उससे पूछना कितने साल रहूं, 1 साल, 2 साल, 3 साल,
नहीं होगा, क्योंकि पास करना, नॉलेज गेन करना आपके माइंड पर निर्भर करता है, ना कि उसके माइंड पर निर्भर करता है। नहीं, अगर कोई पढ़ना ही नहीं चाहे, सरस्वती मैया खुद पढ़ाना चाहे तो पढ़ लेगा क्या? नहीं, अभी चल रहा है ना फिर सरस्वती पूजा का सीजन, जितना मूर्ख आदमी होगा सब सरस्वती पूजा में लगा होगा, आधा से ज्यादा। अगर 10 जगह सरस्वती पूजा हो रहा है तो उसमें एक ही दो होंगे जो कमेटी, जो मतलब पढ़े लिखे लोगों के होंगे, बाकी सब वही उसी टाइप का होगा, क्योंकि उसका काम ही है समाज को धार्मिक रूप से आगे बढ़ाना। वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, समाज को धार्मिक रूप से आगे बढ़ाना, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को उसमें कभी जाते नहीं देखेंगे। ठीक है, जाते हुए का मतलब ऐसा नहीं पूजा देखने जाना, कॉमन सेंस सोच। ठीक है, जाते हुए का मतलब है कि वहां पर जाके पंडाल खड़ा करना, रोड पर सीधा कूद जाना गाड़ी के आगे, नहीं पैसा हमको चाहिए, है ना? तो इतना सुंदर पूजा करता है वो तो विद्वान बन जाना चाहिए ना। तो जब सरस्वती मैया के साथ रहकर वो विद्वान नहीं बन पाया है, तो किसी जेआरएफ के साथ रहकर आप विद्वान बन पाएंगे क्या? किसी टीचर के साथ रह करके नहीं, क्योंकि पढ़ाई वो नहीं कर रहे, पढ़ाई करना किसको? अपने को। तो कहता है कि अगर भाई न्यू नॉलेज चाहिए तो थोड़ी प्रीवियस नॉलेज, न्यू नॉलेज किस बेस पे मिलेगा? प्रीवियस नॉलेज के बेस पे। और अगर न्यू नॉलेज हमें समझ नहीं आ रहा है, नहीं कहते हैं ना कि समझ नहीं आ रहा है हमको, डीआई नहीं बन रहा है, परसेंटेज क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहा है, पता है क्या प्रॉब्लम? परसेंटेज में नहीं है, प्रॉब्लम आप में है, प्रीवियस नॉलेज। अगर भाग नहीं आएगा तो परसेंटेज सॉल्व कर सकते हैं क्या? गुना नहीं आएगा तो कैलकुलेशन बना सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि जितने भी न्यू नॉलेज है सबका बेस जो होता है वो क्या होता है? प्रीवियस नॉलेज होता है। ये बात जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे उतने जल्दी आप सक्सेस कर जाएंगे। जितना लेट समझ में आएगा उतना ही लेट लगेगा किसमें? क्वालिफाई करने में। तो इसीलिए समझ जाइए कि नहीं भाई, हमको प्रीवियस नॉलेज के बेस पे ही क्या करना है? न्यू नॉलेज को अडेप्ट करना है, और फिर ये न्यू नॉलेज क्या करेगा? आपके बिहेवियर चेंज में लाएगा, कॉग्निटिविज्म अच्छी हो जाएंगी, कंस्ट्रक्टिविज्म, सब कुछ। तो ये जितने भी 15 लर्निंग थ्योरी आप पढ़ने जा रहे हैं सबका पिलर कौन है? 3। कौन कौन सा? कॉग्निटिविज्म, बिहेवियरिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म। कॉग्निटिविज्म में क्या कहा कि लर्निंग क्या है? इंटरनल है, ठीक है, और रिजल्ट जो है वो कैसे बनेगा स्टूडेंट का? रिजल्ट एक्सटर्नल है, और कैसे बनेगा स्टूडेंट का रिजल्ट? जब वो अपने लर्निंग वाले इंफॉर्मेशन को क्या करेगा? प्रोसेस करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा। तो प्रोसेस ऑर्गेनाइज का मतलब समझ गए कि अगर पढ़ने से याद होता है तो पढ़ो, लिखने से याद होता है तो लिखो, अगर उन दोनों से नहीं याद होता तो डिस्कस करो, और उस सब से नहीं होता तो किताब बंद करके क्या करो? जो काम सबसे बढ़िया लगता है वही काम खूब करिए बढ़िया से, क्योंकि उसमें भी सक्सेस निश्चित है। कोई भी ऐसा काम बोलिए कि जो आज आप बढ़िया से करें तो आप पैसा नहीं कमा सकते, सक्सेस नहीं कर सकते, है कि नहीं? ठीक, चाहे रील्स बनाने से लेकर क्या हो, मेकअप करने तक हो, करवाने तक हो, खाना बनाने तक हो, क्योंकि हर एक फील्ड में, हर एक विधा में क्या है? अलग अलग लोग पहुंचे हैं। नहीं, एक्टिंग करने में मस्त हो, जैसे कोई मास्टर बोला तो क्या कर लेना चाहिए? तुमको ज्वाइन करना चाहिए, एक्टिंग फील्ड चुनना चाहिए। नहीं, क्योंकि वहां पर रोना का एक्टिंग करना होता है, भले ही रोना आ रहा हो नहीं आ रहा हो, एक्टिंग करना। रो नहीं सकते सब, देखिए एक होता है एक्चुअल रोना, जैसे कोई आपको बहुत दुख हुआ तब आप रो रहे सो, और अगर वही रोना मतलब कहा जाए कि एक्टिंग करने के लिए, सबसे नहीं हो पाएगा। नहीं, कि एक्चुअल रोने की एक्टिंग करिए, तो ताकि दर्शक को फील हो कि नहीं, जैसे सीरियल में देखते हैं ना कि ऐसे रोता है जैसे सही में उसकी मां मर गई हो। सही में होता है क्या? नहीं ना, तो एक्टिंग करो। दूसरा क्या था? बिहेवियरिज्म। अगर भाई तभी आपका मैं समझूंगा कि लर्निंग हुई है जब मैं स्टिमुली दूंगा और आपका फटाक से रिस्पॉन्स आएगा। मैं पूछूंगा ए फॉर, तो ए फॉर पूछूंगा नहीं, बस एग्जांपल के लिए बोला था। ए फॉर तो आप बोल देंगे सीधा एप्पल, तो इसका मतलब लर्निंग हुई है, बिहेवियरिज्म का पार्ट। थर्ड, कंस्ट्रक्टिविज्म। कहते न्यू नॉलेज तभी गेन कर सकते हैं, कहा उन्होंने, कि जब आपकी प्रीवियस नॉलेज क्या होनी चाहिए? तगड़ी होनी चाहिए। तो अगर हमें नया कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दुनिया ही नहीं समझ में आ रही है, तो उस दुनिया की किताब है उसको पढ़िए जाकर। और दुनिया की सबसे बड़ी किताब है गांव। थोड़ी दिन गांव जाइए, 10 लोगों के बीच में रहिए, और उनकी बातों को सुन करके, ऑब्जर्व करके, फिर आप तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। नहीं, ठीक है, क्योंकि वहां पर बड़ाई करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे,
कब? जब तक आप बेरोजगार हैं तब तक। जिस दिन आप किसी अच्छे राह को पकड़ना शुरू करेंगे उस दिन आपकी बुराई शुरू हो जाएगी। नहीं, क्योंकि क्या चाहता है पता है वो, कि वो भी हमारे बेस पे खड़ा रहे, हमसे ऊपर ना जाए। और इस चीज को आप बहुत क्या ले लेते हैं, हाइपिक ले लेते हैं। फन्ना भैया बोले सर ऐसे होता है, हम बोले फन्ना भैया क्या है, जेआरएफ है, कितनी बार क्वालिफाई किए? एक भी बार नहीं। तो हम बोले फिर नहीं, क्या हो फन्ना भैया, फन्ना भाभी बोल दी, फन्ना सर बोल दिए, ये कह दिए, वो कह दिए दुनिया में। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अभी भी इतने उम्र के बाद भी, अगर मान लीजिए इतना बड़ा लर्नर होने के बाद भी आप दूसरे के रिमोट कंट्रोल पे चलते हैं, जैसे एक किसी ने बोला कि किसी का रिजल्ट देखिए चट धक से आ गए, ओ भी नेट जेआरएफ करके एक बार दिखाई देते दुनिया को। नहीं, जैसे ही दूसरा दिन कोई बोला गया जा नेट जेआरएफ का तो क्या हो गया है, कोई वैल्यू ही नहीं रहा है, वैसे भी प्रोफेसर बन सकते हैं। तो पता है क्या, उसने आधी अधूरी जो है क्या पढ़ी है, उसकी जानकारी पढ़ी है। ठीक है, क्योंकि अभी भी उतनी ही जरूरी है जितना कि पहले जरूरी था। ठीक है ना, क्योंकि न्यूज वालों को और यूट्यूब वालों को चलानी है वीडियोस। अगर ये बात नहीं समझ सही है तो आप एक बार मैं अपनी भेजूंगा आपको, वहां पढ़िएगा कि योग्यता क्या क्या दी गई। फॉर्म भरते भरते योग्यता पढ़ते हैं ना, मैं उतनी दूर का स्क्रीनशॉट लेके भेजता हूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या योग्यता है। पहली योग्यता उन्होंने बताई है कि यदि किसी का ग्रेजुएशन में 75%, ग्रेजुएशन में कितना परसेंट, 75%, मास्टर में 65%, सॉरी 55 या 65 कुछ ऐसा है, और प्लस पीएचडी रहेगा तभी वो योग्य है। अगर ये चीज नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, फिर 55% अगर उससे 75% से ग्रेजुएशन में कम है, 65% से पीजी में कम है, तो ये दूसरा पायदान होगा। दूसरा पायदान क्या होगा कि 55% पीजी में और प्लस नेट वाला भी जा सकता है। तो क्या नेट हट गई क्या भाई? 75% होगा तभी तो सबका अलग अलग योग्यता है ना। जैसे कहा कि नेट वाला भी फॉर्म भर सकता है और पीएचडी वाला भी फॉर्म भर सकता है। जैसे ही और कर दिया तो क्या खत्म हो गई है? मैंने कहा या तो क्या ले लो, आपने कहा कि सर कौन सा किताब ले ले पेपर वन का, तो मैंने कहा कि केवीएस मादान सर का ले लो, जो कि आपने देखा था पहले चलता था, या केवीएस ले लो या मान लीजिए अरिहंत ले लो। इसका लिखने का क्या मतलब है बताइए तो, या इसको और के रूप में लिखूंगा तो क्या, अगर मिलता है तो केवीएस, नहीं तो अरिहंत ही बेटर है। दोनों पैरेलल है, क्योंकि जब दो चीजें बिल्कुल पैरेलल होती है तो हो सकता है किसी के पास एक्सेस केवीएस का हो, किसी के पास अरिहंत का हो, नहीं तो वो दोनों ना लेकर के एक ले ले। अब जैसे ही अरिहंत वाला हल्का आया, न्यूज वाला फैला दियो, वाह अब तो गया सब। नहीं, ऐसा नहीं होता है कभी भी। कभी आज तक देखिए कि ज्ञान खराब हो जाए, दो चीज खराब नहीं हो रही, नहीं, गंगा का पानी और ज्ञान। गंगा का पानी में कितना भी मैल आ जाए खराब हो जाएगा क्या? जा नहीं बोल रहे, नहीं ना खराब होगा। सेम तरह है ज्ञान, ज्ञान गंगा के पानी जैसा पवित्र है, कितने भी दिन हो जाएंगे खराब नहीं होगा। आप भूल जाएंगे हो सकता है, ठीक है, लेकिन खराब नहीं होगा। जैसे ही एक बार कॉपी उल्टेंगे तो दिमाग में याद आ जाए। इसीलिए मैं कहता हूँ कॉपी में लिख करके रख लीजिए। लिख कर रख लीजिए मतलब ये नहीं कि रख दीजिए बस, उसको देखना कभी जीवन में नहीं है। उस रखने से नहीं, वो अचार नहीं है रख दिए 5 साल बाद पंचसल्ला अचार खा रहे हैं, 7 साल का अचार खा रहे हैं, अचार नहीं है। ठीक है, उसको प्रोसेस करते रहिए बार बार। और प्रोसेस करने में क्या रहेगा, कॉपी रहेगी, क्योंकि बार बार आप क्लास नहीं ले सकते हैं, बार बार यहाँ आ नहीं सकते हैं, बार बार जुड़ नहीं सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से। एक बार जो इन्फॉर्मेशन एक्सेस करके उसकी जो कोर पॉइंट्स आपके अंदर आ गई तो वो जीवन भर आपके अंदर बना रहेगा। ठीक है, चलिए अब 15 लर्निंग थ्योरी लिखिए। पहले थ्योरी का नाम लिखिए ये पढ़े हुए हैं, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। नहीं, टीचिंग में पिगेट्स, हिंदी में पढ़ते हैं पियाजे, इंग्लिश में लिखते हैं पिगेट्स, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये आपको मिल जाएगा टीचिंग के नोट्स में भी। क्या मिल जाएगा? टीचिंग के नोट्स में मिल जाएगा।
डेवलपमेंट, नहीं, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। पढ़े हुए हैं क्या? चलिए, अब इन्होंने क्या कहा पता है कि इन्होंने मतलब जो लर्नर है, उन्होंने कहा कि लर्नर को अलग अलग क्या किया है, पार्ट से बांटा है। जैसे किस बेस पर? एज के बेस पर। किस बेस पर? एज के बेस पर। और यहां पर मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस या भिन्न भिन्न तरह से क्वेश्चन बार बार रिपीट किए गए हैं। आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, अगर कभी उल्टे तो नहीं। और इन्होंने क्या कहा था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट सिद्धांत जब दिया था क्या कहा था? कहा कि लर्नर जब तक एक्टिव नहीं है, ठीक है, लर्नर जब तक एक्टिव नहीं है तब तक लर्निंग नहीं हो सकती है। नहीं समझ में आया तो आप एक बार जाओ गूगल सर्च करना, वहां पर मिल जाएगा। बिल्कुल मैं एकदम करेक्ट बात कर रहा हूं। कहा कि होल प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज एक्टिव। लर्निंग की जितनी भी प्रोसेस है वो क्या होनी चाहिए, आपकी एक्टिवता पर, सक्रियता पर निर्भर करती है। पहली बात कहा। दूसरा फिर उन्होंने क्या कहा? कहा कि इसके अंदर क्या होना चाहिए, रिक्वायर होना चाहिए कि स्टूडेंट जो है वो न्यू नॉलेज के लिए, न्यू नॉलेज को क्या करे, रिकंस्ट्रक्ट करे, उसको रिवाइज करे, ठीक है, डिस्कस करे उसको। क्योंकि जब तक सक्रिय भूमिका उसकी नहीं रहेगी तब तक उसके संज्ञानात्मक विकास कभी नहीं हो सकते। ठीक है, तो कहा कि पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपको मिल जाएगा, जिसमें उन्होंने एज के आधार पर क्या किया, लर्नर को बांटा। सबसे पहला क्या बांटा था, सेंसरी मोटर स्टेज, कितने से कितने तक? 0 से लेके 2 साल तक। नहीं, कहा कि जब लर्नर का एज 0 से 2 साल तक रहता है तो वो किस एज में रहता है, सेंसरी मोटर स्टेज में रहता है। ठीक है, अब उसको सूसू लगा या भूख लगा तो क्या करने लगता है, रोने लगता है। नहीं, तो मम्मी समझ जाती है क्या है, भूख लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि वो क्या रहता है, सेंसरी मोटर स्टेज में रहता है। कब से कब तक? कब से कब तक? कल से क्लास में बैठने की जरूरत नहीं है आपको। ध्यान कहाँ रहता है क्लास में? हमेशा कहते हैं ना कि जब क्लास में आप बैठे हैं तो मेरी नजर चारों ओर रहती है। क्या पढ़ा रहा हूं इस पर भी, क्या बोल रहा हूं इस पर भी ध्यान रहती है, जो ऑनलाइन पढ़ रहे उसके लिए भी ध्यान रहता है, और साथ ही साथ जो क्लास में बैठे हो उसकी आपकी एक्टिविटी कहाँ पर है, कहाँ पर ध्यान है। मैं पढ़ा रहा हूं इधर, इनके दिमाग में चल रहा है तीसरी बात है। तो फिर कैसे नहीं समझे बताए तो, मतलब सुन भी नहीं पा रहे, कान बंद है फिर तो। कहा कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में कहा कि जो लर्नर होता है उसको क्या किया उन्होंने, अलग अलग एज पर क्या किया था, बांटा था। इसमें पहले एज क्या थी उसकी, पहला स्टेप क्या था, सेंसरी मोटर स्टेज, 0 से लेकर कितने साल तक, 2 साल तक। अब सुने, 0 से लेकर 2 साल तक क्या हो जाएगा, सेंसरी मोटर स्टेज। नहीं, क्या हो जाएगा, सेंसरी मोटर स्टेज, जहां बच्चा क्या कर रहा है, सेंस के माध्यम से बता रहा है ना, जो रो करके, ठीक है, कि उसको भूख लगा है कि नहीं लगा है, और वो जो कुछ भी सीखता है अपने सेंस के माध्यम से सीखता है। ठीक है, जैसे देखेंगे कि मतलब अगर आप उसके पास बार बार जा रहे हो तो आपको पहचान लेगा, गोदी में आ जाता है ना, और जो बहुत दिन के बाद जाता है तो आ जाता है क्या गोदी में? नहीं, क्योंकि वो सेंस से पहचानता है। ठीक है, इसके बाद आती है क्या, सेंसरी मोटर स्टेज के बाद पहला कौन सा था, सेंसरी मोटर स्टेज। ये आपके कहां पर है, टीचिंग एप्टीट्यूड में है, नहीं नोट्स में। सेंसरी मोटर स्टेज संवेदी गामक अवस्था या पूर्व संवेदी गामक कहते हैं इसको, जैसा भी सेंसरी मोटर स्टेज था, 0 से लेकर कितने साल तक, 2 साल तक। ये एज याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछता है वो। दूसरा होता है कौन सा पता है, प्री ऑपरेशनल, नहीं, पूर्व संवेदी गामक अवस्था। उसकी एज कब कब तक होती है, 2 से लेके 7 साल तक। नहीं, उसको क्या कहते हैं, प्री ऑपरेशनल। अच्छा, 2 साल से 7 साल तक बच्चा कहाँ रहता है? हाँ, बच्चे की क्या स्थिति होती है,
उसको कहाँ भेजा जाता है? आंगनबाड़ी में कितने साल तक का बच्चा है भैया? 2 से लेके 6-7 साल तक का बच्चा है। 3 से 6 साल। हाँ वही 2-3 से 6 साल तक नहीं। और अगर मान लीजिए प्राइवेट स्कूल में आपको पढ़ाने का औकात है तो फिर कहाँ पर है? 3 साल में कहाँ पर? नर्सरी में है, एलकेजी में है, यूकेजी में। क्या वहां पर पढ़ाया जाता है उसको? नहीं नहीं, अलग अलग ऑब्जेक्ट को दिखाकर उसको क्या किया जाता है? टीच किए करवाया जाता है कि ये एप्पल है, एप्पल किसे होगा? ए फॉर। नहीं, अब तो भाई ऑब्जेक्ट दिखाने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट बोर्ड आ गया तो स्मार्ट बोर्ड से डायरेक्ट है। नहीं, प्लेइंग किट दी जाती है उसको, ठीक। तो वो कहां पे होता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। थर्ड जो होती है वो कहां पे होती है? ऑपरेशनल। अब वो कहां जाएगा? स्कूल में। नहीं, तो थर्ड उन्होंने क्या बताया? ऑपरेशनल। अब वहां से पहला दूसरा शुरू नहीं, ऑपरेशनल स्टेज। इस बोला कि इस ग्रुप में कब आते हैं? 7 से लेकर 11 साल तक के बच्चे कहां पर आते हैं? 7 साल से 11 साल तक की उम्र के बच्चे कहां पे आते हैं? ऑपरेशनल स्टेज में आते हैं। कहां पे आते हैं? ऑपरेशनल स्टेज में आते हैं, ठीक है। और अगला जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? फॉर्मल ऑपरेशनल। फॉर्मल ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। अब फॉर्मल ऑपरेशनल में क्या आ जाएगा भैया? 11 साल से ज्यादा ऊपर जितने भी हैं ये क्या आ जाएंगे? फॉर्मल ऑपरेशनल में। नहीं, अब ये काम करना बिल्कुल सीख गए। 11 साल तक का कितना? 7-8 क्लास पास हुआ, 9-10 में गया, अब हाई स्कूल गया है। नहीं, अब हाई स्कूल में अपनी पढ़ाई उसकी शुरू हुई है, अलग अलग डेवलपमेंट शुरू हुआ है अपना, क्या समझे? अब मैच करने के लिए बोलेगा, मैच कर देंगे। सेंसरी मोटर स्टेज 0 से लेकर 2 साल तक, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से लेकर 7 साल तक, ऑपरेशनल स्टेज 7 से लेकर 11 साल तक, और फॉर्मल ऑपरेशनल 11 साल से अप वाले, ठीक है। सो ऑन मतलब अप वाले ऊपर। और ये दिया हुआ किसका है? जीन पियाजे। लिखा जाता है पिगेट्स, लेकिन हिंदी में नाम है उनका जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के नोट्स में लिख कर दिया गया है, क्योंकि इससे काफी बार क्वेश्चंस पूछी गई, ठीक है। हो जाएगा। क्या कहा इन्होंने कि लर्निंग कैसे ही प्रोसेस है? तो लर्निंग का पूरा जो पूरा प्रोसेस है वो क्या है? एक्टिव है। नहीं, मानव शुरू से बचपन से लेकर के अपने मरण तक एक्टिव रहता है, और जब तक वो एक्टिव है तब तक क्या वो क्या है? सीख रहा है। हाँ, तब तक लर्निंग हो रही है। जिस दिन एक्टिविटी खत्म उस दिन लर्निंग खत्म। क्लियर? समझे अब? हाँ, यही चीज आगे सप्ताह में आपको समझाना है। जो नए बच्चे आएंगे बोलेंगे डेमो लेना है, तो फिर कैसे लेंगे? है ना, है ना। चलो नेक्स्ट। प्रोफेसर बनने आए ना, मैं बनाता हूँ बढ़िया तरीके से, हमसे बढ़िया कोई बना नहीं सकता आपको। किसका? हाँ, तो यही है ना कि यह हमसे बढ़िया कोई बना नहीं सकता। बनाते कैसे हैं? तो जो मैंने पढ़ा है वो समाज में जाके पढ़ा के आइए। समाज से पढ़ के मत आइए, समाज को क्या करना है? पढ़ा के आइए कि तू पेपर वर्ड में क्या जानता है और मैं क्या जानता हूं, देख अंतर, ठीक है। नहीं, तू क्या जानता है। आप लोग क्या करते हैं? उल्टा करते हैं। यहां से जो इंफॉर्मेशन दिया यहीं पर है, किताब में रखना। कहीं मास्टर जो पढ़ा है वो गलत होगा तो नहीं, अगर बोल देंगे कोई पकड़ लिया तो, ठीक है। ये है ना। तो समाज से क्या करते हैं? पढ़ लेते हैं। सर फलाना आदमी तो बोला था कि ऐसा है ही नहीं दुनिया में, आप क्या ऐसे कर रहे हैं? ये फलाना आदमी सिर्फ उसका काम है क्या? बिजनेस। मेरा काम है बिजनेस प्लस सेवा, दोनों है, ठीक है। बिजनेस है जब फीस भर रहे हैं, उसके बाद जो बाकी जो एक्टिविटी है वो है सेवा की। नहीं, ना समझे? इसीलिए चलिए अगला लिखिए। वोगेत्स्की, वाइगोत्स्की उसको लिखते हैं। हाँ, क्या कहा था? हाँ, बहुत बढ़िया, गुड। ये होनी चाहिए पकड़। बड़ाई भी करूंगा जब आप उस लेवल तक हमको बोलेंगे, तो बड़ाई भी करूंगा। वाइगोत्स्कीज,
वाइगोत्स्की कैसे, क्या कहते हैं, वाइगोत्स्की थ्योरी ऑफ लर्निंग। हाँ, वाइगोत्स्की थ्योरी ऑफ लर्निंग। वाइगोत्स्की थ्योरी ऑफ लर्निंग। नहीं, अब इसमें उन्होंने क्या कहा था वाइगोत्स्की थ्योरी ऑफ लर्निंग में, सोशल, क्या कहा था उन्होंने, सोशल कहा था कि ये बात कर रहे हैं किसकी, सोशल लर्निंग की। किसकी बात कर रही हैं, सोशल लर्निंग की। कहा कि किसी भी लर्निंग का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है क्या, सोशल, समाज। नहीं, और हम सीखते भी इसीलिए हैं भाई। आपको यूजीसी कल रिसर्च के लिए पैसा दे रही है, प्रोफेसर बनने के बाद पैसा दे रही है, किस चीज के लिए, अपनी सेवा करने के लिए। किस लिए पैसा दे रहे हैं? अच्छा, सैलरी पर टीचर 55,000 देने की क्या जरूरत है, 5,000 में तो प्राइवेट टीचर खटवा ही रहा है ना, क्या है। क्योंकि अगर आपका सैलरी एक्सपेंड करेंगे तो हाँ, उसमें आपको मतलब वर्क भी थोड़ा सा एक्सपेंड नहीं, ये नहीं हुआ, मतलब देख के जो देखिए कहा कि लर्निंग, देखिए उसके लर्निंग के पैसे दिए जा रहे हैं, उसके जो एग्जाम क्वालिफाई करके आए हैं उसके पैसे दिया जा रहा है ना, कि जो वहां पर सोसाइटी का बच्चा आ रहा है उसको आप क्या करिएगा, पढ़ाइएगा। नहीं, लोग समझते क्या पता है कि सरकारी नौकरी हमें किसकी सेवा के लिए मिली है, नहीं, खुद की सेवा के लिए। गवर्नमेंट जॉब इज द सर्विंग द कंट्री, सर्विंग द नेशन, सर्विंग द पब्लिक, मतलब लोगों की सेवा के लिए। सरकार मतलब कौन, लोग। सरकार कौन है, प्रधानमंत्री क्या, तो सरकार कौन है, भारत की सरकार कौन है। अच्छा, ये नहीं पता है भारत, फिर मारेंगे वो कौन, प्रधानमंत्री। हमने चुना है इसीलिए प्रधानमंत्री है। भारत की सरकार भारत की जनता है, ठीक है। अब सारी जनताएं तो एक साथ जाकर शासन व्यवस्था को नहीं चला सकती है सुचारू रूप से, इसीलिए किसी एक प्रमुख व्यक्ति को चुना गया। यही चीज जो कोरकोर बिंदु लोग भूल गए ना, इसीलिए मैं डीम जा रहा हूं, नीचे जा रहा हूं, पता है क्यों। अरे भारत का सरकार है, भारत प्रधानमंत्री के हवाले है, मोदी जी कर रहे हैं ना, तू झक मार रहे हो बैठ करके। तो जब मोदी जी कर रहे हैं तो वो कितना भी ऐश करे, दुनिया घूमे, फर्क नहीं पड़ता है ना, काम वही कर रहे हैं तो ऐश तो वही करेंगे। तो कमेंट करने के लिए समझ रहे हो, और देखो ना प्लेन पे चढ़ रहा है भाई, 6,000 करोड़ का प्लेन खरीद के। नहीं, अगर सेवा वो कर रहे तो मेवा कौन खाएगा, वही ना, ठीक है। तो भारत की सरकार कौन है, भारत की सरकार कौन है, भारत की जनता। तो आपको जो कहा कि आपकी जो लर्निंग हो रही है किसके लिए, सोसाइटी से हो रही है और सोसाइटी के लिए हो रही है। नहीं, अब ये सोशल लर्निंग कैसे होगा, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हाउ दे थिंक एंड व्हाट दे थिंक अबाउट। नहीं, जिस दिन ये सोच लिए कि हाउ दे थिंक, मतलब हम जेआरएफ इसलिए करना चाहते हैं सर कि समाज में कुछ चेंज लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए 6 महीने के अंदर हो जाएगा रिजल्ट, और जब तक सिर्फ अपना जेबी भरने के लिए करोगे नहीं हो पाएगा। नहीं, तो कहा कि सोशल लर्निंग का मतलब कि वो क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं। नहीं, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगी, अपने आप मोटिवेशन मिल जाएंगे। जैसे बहुत सारे लोगों कह रहा था कि अब का एग्जाम जो है ना एनटीए का बड़ भारी हो रहा है भाई, इतना भारी हो रहा है, इतना भारी हो रहा है, मतलब जितनी बार स्टूडेंट्स आए थे तो वो कह रहे थे 2020 में 21 में, भाई ठीक है भाई, मतलब चल हम भी चलते देखने देने के लिए। नहीं, दिए जा करके फिर से, क्योंकि बिल्कुल डर है ही नहीं। और डर इसलिए नहीं है क्योंकि मैं क्या चाहता हूं कि आगे मेरा जो काम हो क्या करे, आगे सोसाइटी को मोटिवेट करे। तो आप लोग किसी को कहते तो निकाल ही लिया तो क्या हो गया बताओ। और समाज में एक चीज बहुत प्रचलन है, अच्छा 5,000 कमाने वाला नहीं जीता है क्या, वो भी बढ़िया से जीता है, भारत में सब जीते हैं। तो सिर्फ आप जी रहे हो बस, जिए जा रहे हो बस, ठीक है।
अगर हम मानव पैदा हुए तो अपनी एक बार हमें पोटेंशियलिटी जरूर करनी चाहिए कि हम क्या करें, कुछ अपने आप को बेहतर बढ़ाएं और भी, ठीक है। सिर्फ जिए जा रहे हैं बस वो नहीं। तो सोशल लर्निंग किसकी बात कही उन्होंने, सोशल लर्निंग का है। और यहीं पर उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या कहता है, ZDP, जो मैंने कल कहा था ना, एक ZDP, इसका फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। भैया जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब ये क्या होता है सुनिए ध्यान से, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है ना, इसको कहते हैं समीपस्थ विकास। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है समीप रहना, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब इसका कहने का अर्थ है, ZDP फुल फॉर्म लिख लीजिएगा जरूर, क्योंकि कभी कभी फुल फॉर्म ही पूछ देता है, ठीक है। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहता है क्या, कि अगर हमें विकास करना है, लर्निंग करनी है, तो हमें क्या होना पड़ेगा, उसके समीप रहना पड़ेगा। समीप मतलब उससे कनेक्ट रहनी पड़ेंगे, दूरियां नहीं बढ़ानी है। नहीं, दूरियां बढ़ाने से क्या होता है, दो लोगों के बीच का प्रेम कम हो जाता है। तो ज्ञान तो बहुत बड़ी चीज है। नहीं, जैसे बीच में कुछ दिन दूरी पर थे, तो यहां पर आने में हमको करीबन 15 दिन की तैयारी करनी पड़ी है। नहीं, क्योंकि एक बार सबको रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही क्या होती है ना, कि उस प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से दूर होंगे तो बाहरी दुनिया में बड़ा ही कबाहट है भाई, अलग चिड़चिड़ाहट है दुनिया में। अगर देखोगे तो अपने काम तक आप लगे हुए हैं, पड़े हुए हैं, ठीक है, अगर उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो अलग तलग चिड़चिड़ाहट, और फिर वो क्या करेगा, आपके काम करने में भी आपको रोकना शुरू करेगा धीरे धीरे। तो कहा कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कहा कि अगर हमें क्या करनी, लर्निंग करनी है, तो हमें उसके क्या रहना पड़ेगा, समीप रहना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, समीप रहना पड़ेगा। अंडरस्टैंड, ठीक है ना। उसके बाद एक स्कैफोल्डिंग नाम का वर्ड आता है। क्या नाम आता है, जी हाँ, उसके नीचे लिखा हो तो कनेक्ट होगा, है ना। नहीं तो मैं इसको ऊपर उधर भी लिख सकता था प्याज, क्योंकि मुझे याद हो गया ना। लेकिन ZDP कहां पर किन्होंने फॉलो किया था, तो वाइगोत्स्की ने फॉलो किया था, ठीक है। और इन्होंने एक और बात की थी, को कंस्ट्रक्ट। क्या कहा था, को कंस्ट्रक्ट ऑफ नॉलेज। अब ये को कंस्ट्रक्ट क्या होता है समझिए। कहा कि देखो, अकेले अकेले मत बनाओ, नहीं बना पाओगे। क्या करो, अकेले अकेले नहीं बनाओ। हाँ, को मतलब होता है किसी और को साथ में लो, ऐड करो। तो मैंने एक वर्ड आपको कहा था, डिस्कस योर कॉलीग्स। इससे क्या होता है कि सोशल लर्निंग का ही पार्ट है डिस्कशन। जो क्या है, सोशल लर्निंग है ना। डिस्कशन एक टीचिंग मेथड है ना। कैसी टीचिंग मेथड है, लर्नर सेंटर्ड है या टीचर सेंटर्ड है? हाँ, ठीक है। अब लर्नर सेंटर्ड में 2 पार्ट पढ़े थे। कौन कौन सा? टीचिंग मेथड में 2 है, लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड और टीचर सेंटर टीचिंग मेथड। अब लर्नर सेंटर मेथड के भी 2 पार्ट हैं, सोशलिज्म और इंडिविजुअलिज्म। किसी को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा। अब अगर ट्यूशन मान लीजिए ग्रुप में पढ़ा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, ग्रुप टीचिंग है तो क्या हो जाएगी, वो सोशल हो जाएगी ना। तो डिस्कशन क्या हो जाएगा, एक व्यक्ति कभी डिस्कस कर सकता है क्या, एक व्यक्ति कभी डिस्कशन मेथड में हो सकती है एक व्यक्ति के बीच? नहीं। कितने लोगों की जरूरत होगी, ग्रुप की जरूरत होगी। ग्रुप में कितने लोग होने चाहिए, कम से कम तो 2 होना चाहिए। 2 होना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा कितने, बहुत है, फिर वो टीम बन जाएंगे, फिर पढ़ाई कहाँ करोगे। हाँ, 5 से 6। कितने ग्रुप में कितने होने चाहिए, 5 से 6। ये टीचिंग सिखा रहा है कि 5 से 6 लोग होने चाहिए, तभी आप डिस्कस कर सकते, तभी आप पढ़ाई कर सकते। अगर उससे ज्यादा हुआ तो फिर वो क्या बन जाएगी, आर्मी। नहीं,
और फिर युद्ध ही होगा वहां पर, ठीक है, क्योंकि 5 से 6 लोग जब तक है तो पढ़ाए, उसके बाद जैसे होगी तो क्या हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा। नहीं, तो इन्होंने क्या कहा, को कंस्ट्रक्ट नॉलेज, मतलब सोशल लर्निंग का ही पार्ट है। अब वाइगोत्स्की जब भी आपको दिमाग में आएगा तो 3-4 चीजें याद रखनी है। कौन कौन सी, जेडडीपी याद रखनी है, ठीक है। दूसरी याद रखनी, सोशल लर्निंग वाइगोत्स्की का ही दिया हुआ है। उसके बाद आपको एक को कंस्ट्रक्ट ऑफ नॉलेज, ये उसी की विशेषता है ना। और एक और ये चीज क्या कर सकते हो उसमें ऐड, कि कोई भी मतलब लर्नर कैसे सोचता है, हाउ दे थिंक एंड व्हाट दे थिंक अबाउट, ये भी किसके द्वारा कहा गया है, वाइगोत्स्की के द्वारा। मतलब आप कैसे सोचते हैं, है ना, कि भाई जॉब हम क्यों करना चाहते हैं, हम जेआरएफ क्यों बनना चाहते हैं, सिर्फ अपना ये भी गर्म करने के लिए या किसी का गर्म करवाने के लिए, है ना, ठीक है। मैंने कहा जेआरएफ तो सब बनेंगे, हमारे उसके बीच क्या अंतर होना चाहिए, तो हमारे अंतर वही होना चाहिए कि अपना जीवी गर्म करने के साथ साथ दूसरे को गर्म करवाने का मौका दिया, ठीक है। ये नहीं कि सब अपने गर्म कर लिया, अपने तो सब जीते हैं भाई। क्योंकि जब इस धरती को धड़ा को छोड़ता रहूं तो क्या होना चाहिए, 3-4 अच्छे वर्ड हमारे लिए बोले जाए कम से कम, ठीक है। और इस तरह से जब पढ़ाई करेंगे तो जल्दी क्या हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। नहीं, चलिए अब दो लोगों की थ्योरी है, एक है बेंजामिन ब्लूम की थ्योरी, नहीं, और दूसरी थ्योरी है गैंगे, लिखता है गैंगे, पढ़ते हैं क्या हिंदी में, गैंगने। नहीं, अब ये गैंगने और ब्लूम पे पूरी हमारी एक चैप्टर दी गई है टीचिंग में, नहीं, उसके पीडीएफ में टीचिंग के दिया गया है, इसको पढ़ के आना, कुछ काम आप भी तो करके आएंगे ना, ठीक है। कौन सा चैप्टर में है, कौन से चैप्टर में, कैसे ढूंढोगे चैप्टर, हाँ, कौन से यूनिट में, कौन सा चैप्टर, कौन सा चैप्टर, लर्निंग वाला में होगा, जहां पर टीचिंग का उद्देश्य होगा उसी चैप्टर में, ठीक है। जहां पर टीचिंग का उद्देश्य होगा वहीं पर होगा कौन सी, ब्लूम टेक्सोनोमी, ठीक है। अब डाउनलोड कैसे करोगे ये बता दूं कि छोड़ दूं, हो जाएगा, बता दीजिए। नहीं, कितने एक्टिव है इससे पता चलता है। चलो, तो डाउनलोड आपके एप्लीकेशन में रखा हुआ है वो, ठीक है, कोर्स में रखा हुआ है, स्टडी मटेरियल के ग्रुप में आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा गया है टीचिंग का नोट्स। कभी मौका ही नहीं मिला कि आप पलट के देखिए भी एक बार, अरे भेज दिया, वैसे ही बहुत सारा इन्फॉर्मेशन भेजता रहता है, क्या जरूरत है ये सब चीज का, ठीक है। कुछ एगो टैबलेट मार देता, बस हम सीधे जेआरएफ करके आ जाते, बस हो गया। कहते बाप रे, ऐसा मास्टर दुनिया में नहीं देखे यार। नहीं, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा गया है टीचिंग का नोट्स, ठीक है। अगर आपने डाउनलोड कर लिया होगा तो ठीक है, नहीं तो एक बार पीछे जाइए, बैक ढूंढिए उसको, व्हाट्सएप ग्रुप में है, और वहां से डाउनलोड करके उसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसमें 2 चीजों के बारे में बताया, बेंजामिन ब्लूम के बारे में बताया गया है और गैंगने की के बारे में बताया गया, इसीलिए मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं बता रहा। तो तीसरे नंबर पर कौन आएंगी, बेंजामिन ब्लूम, और चौथे नंबर पर क्या आएंगी, गैंगनेस। कौन आएंगी, गैंगने, ठीक है। हाँ, दोनों को अच्छे से पढ़ के आएंगे क्योंकि मैं कल पूछूंगा आपसे पक्का, बेंजामिन ब्लूम और गैंगने, क्योंकि आज मैं पढ़ा रहा हूं, कल मैं पूछूंगा सारी चीज कि कौन सा क्या हुआ था। चलिए अगला, तो 1 2 3 4, नहीं, अगली जो नाम होगी कौन होंगी, जीरोम बुर्नर, नाम लिखिए, जीरोम, जीरोम ब्रूनर, ब्रूनर है, ब्रूनर है, हाँ, जीरोम ब्रूनर, सॉरी ब्रूनर, जीरोम ब्रूनर स्पाइरल, क्या हो जाएगा, स्पाइरल, SPA, एक मिनट, स्पाइरल, हाँ, स्पाइरल करिकुलम, जीरोम ब्रूनर स्पाइरल करिकुलम, नहीं, हाँ।
अब एक वर्ड यहां पर आता है करिकुलम, सिलेबस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम? सिलेबस और करिकुलम में क्या अंतर है? तो आज जान लीजिए, सिलेबस और करिकुलम, सिलेबस और करिकुलम। अच्छा, यूजीसी नेट पेपर 1 में क्या पढ़ना है, ये कैसे पता आपको? कितने यूनिट्स है, कैसे पता चला? सिलेबस से। तो सिलेबस में क्या क्या दिया गया है कि उसमें कितने यूनिट्स हैं, किस यूनिट में क्या पढ़ना है, ये दिया गया है, राइट? तो पेपर 1 का 2 पेज का आपको मतलब पीडीएफ भेजा गया या हार्ड कॉपी में जो मिला, उसमें क्या लिखा हुआ? केवल यही लिखा हुआ ना कितने यूनिट हैं टीचिंग के अंदर, उसके अलावा तो कुछ नहीं लिखा हुआ है। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? 10 यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में सारा मतलब उसका टॉपिक। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? नहीं पता। जब मैं कभी क्या करता हूं, मैं पता है मुझे, छोड़ो नहीं बोलूंगा, कैमरे पे हूं, बाद में बताऊं, ठीक है? सिलेबस में कहा गया कि मतलब पेपर 1 के क्लास में बैठी हुए हैं आप और आपका करिकुलर सिलेबस नहीं पता कि सिलेबस हमने लिया अभी नहीं लिया। चलिए, तो कहा कि सिलेबस में एक यूनिट 10 यूनिट पढ़ने हैं और उस 10 यूनिट्स पे कौन कौन सा क्या चीज पढ़ना है कि मैंने टीचिंग में लेवल्स ऑफ टीचिंग भी पढ़ने हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग भी पढ़ने हैं, मेथड्स ऑफ टीचिंग भी पढ़ने हैं। ये क्या बताता है? यह है सिलेबस। नहीं, किसी विषय के बारे में जानना कि मतलब उस विषय में हमें क्या पढ़ना है, क्या लर्न करना है, क्या पूछेगा, ये सारा क्या है? सिलेबस है। तो करिकुलम क्या है? करिकुलम मतलब टीचिंग की मतलब प्रोसेस है क्या? देखिए, करिकुलम में क्या कहते हैं? करिकुलम में वो पूरा इंटायर टीचिंग प्रोसेस डिफाइन करता है। जैसे हाँ, वो ठीक है, उसमें कहा गया कि करिकुलम में जो है, जैसे देखते होंगे कि बच्चों को क्या मिल जाता है, पूरे साल का एक करिकुलम मिल जाता है। नहीं पहले होता था कि 9th में फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन तक हम क्या पढ़ेंगे, ये भी डिफाइन किया रहता है ना। एक किताब नहीं आती थी कि हाँ मतलब फर्स्ट टर्म एग्जाम, 3 बार एग्जाम होता है ना वहां पर प्राइवेट स्कूल में। तो फर्स्ट टर्म एग्जाम में टीचिंग में हमें क्या क्या पढ़ के जाना है, सेकेंड टर्म में क्या क्या पढ़ के जाना है, थर्ड टर्म में क्या क्या पढ़ के जाना है, और इस पूरी टीचिंग प्रोसेस को मैं कैसे कंप्लीट करूंगा। उसमें कब कब खेल इवेंट होगा, कब म्यूजिक इवेंट होगा, कब डिस्कशन होगा, कब मतलब एक दूसरे 1-to-1 क्वेश्चन आंसर होंगे, ये सारे चीज उसमें लिखे रहते हैं, देखिएगा। उसी को कहते हैं करिकुलम। मतलब वो सिलेबस के साथ इंटायर उसके प्रोसेस को क्या करता है? डिफाइन करता है। नहीं मतलब सिर्फ उस विषय वस्तु के बारे में बताना, मतलब किसी विषय, मतलब मान लीजिए गणित, हिंदी, उस विषय के बारे में जो बता रहा है वो क्या है? हमारा सिलेबस। और उस विषय के सिलेबस के साथ साथ उसकी पूरी प्रोसेस की प्रक्रिया जो आपके सामने रख दी जाएगी। जैसे अब टीचिंग में पढ़ाना मैंने शुरू किया, तो मैं कह दूं कि मंडे टू फ्राइडे पढ़ाऊंगा, सैटरडे ये टेस्ट होगा, इस दिन ये चीजें की जाएगी, सारा चीज डिफाइन करके बता दूं, तो वो क्या हो जाएगी? करिकुलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो? करिकुलम। यही डिफरेंस है। तो सिलेबस बड़ा या करिकुलम बड़ा? करिकुलम बड़ा है। क्यों? क्योंकि उसमें सिलेबस के साथ साथ उसके पूरे प्रोसेस को भी क्या किया गया है? ऐड किया गया है। अब आपको पूरा समझ में आएगा क्योंकि ध्यान आपका यहीं पर है। आपका नहीं, चेहरे के हाव भाव लड़ने का बता देता है कि वो कितनी समझ में आ रहा है। नहीं, ठीक है, ये एक टीचर की बड़ी निशानी होती है, तो सीधा समझ जाएगा राइट। और जब भी आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब है कि उसको डाउट है आप ही पर सबसे पहले। नहीं, चलिए, तो कहा कि जेरोम बोर्नर जी कहे कि स्पाइरल करिकुलम दिया उन्होंने। क्या कहा? स्पाइरल करिकुलम दिया। और इन्होंने बताया कि इस पूरे स्पाइरल करिकुलम को क्या किया जाएगा? प्रेजेंट कैसे करेंगे, उसका मॉडल बताया था। नहीं, जो आप 3 बोल रहे थे। हाँ, अब लिखिए, इन्होंने क्या बताया कि उस पूरे स्पाइरल करिकुलम को क्या किया जाएगा, प्रेजेंट कैसे करेंगे, इसके बारे में बताया।
तो यहां पर उन्होंने 3 मॉडल दिए, 3 मॉडल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। समझ में आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही ना? एक एक करके जितनी भी समझाया गया सारे समझ में आ रहे हैं? पक्का? किसी को दिक्कत? लूसी क्लियर ना सर? हाँ, रिप्रेजेंटेशन, प्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है। तो उसमें पहला लिखिएगा इनएक्टिव, ये होता है ना, याद है क्या? चलो, इनएक्टिव, इसको क्या कहते हैं? इनएक्टिव पढ़ेंगे। नहीं, कब से कब तक? जब लर्नर का एज 0 से लेकर कितने साल तक है? 1 साल तक। 0 से लेकर कितने साल तक लर्नर का एज है? 0 से लेके 1 साल तक। तो उसको कैसे सिखाया जाता है? फिजिकल एक्शन के द्वारा। नहीं, फिजिकल एक्शन है ना, जैसे ऐसे किए तो क्या क्या समझ गए? क्या समझे ऐसे के मतलब? कि भूख लगे, खाना खाने के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब लर्नर का एज कितना होता है? 0 से लेके 1 साल तक होता है। तो प्रेजेंटेशन का तरीका क्या है? फिजिकल एक्शन। मतलब कैरिकुलम में क्या हम ऐड करेंगे? फिजिकल एक्शन ज्यादा से ज्यादा ऐड किया जाएगा, क्योंकि वहां पर उसको शब्द बोलेंगे तो समझ में आएगा क्या? नहीं, लेकिन इशारा समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वहां पर जब क्या करते हैं, कैरिकुलम को लर्नर के सामने प्रेजेंट किया जाएगा, तो सबसे पहला जो होता है इनएक्टिव, जब वो 0 से लेकर क्या साल तक होता है? 1 साल का होता है। तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा क्या होती है? फिजिकल एक्शंस को, ठीक है। जैसे फिजिकल एक्शन को क्या किया जाएगा? ज्यादा से ज्यादा हम डालते हैं कि फिजिकल एक्शन करें, ताकि बच्चा समझे उस चीज को। अगली कौन सी होती है? आइकॉनिक, बी में आइकॉनिक क्या हो जाती है? आइकॉनिक। और वो कब होता है? 1 से लेके 6 साल तक। 1 से लेके कितने साल तक? 6 साल तक। और यहां पर क्या होती है? विजुअल रिप्रेजेंटेशन। नहीं, विजुअल, विजुअल मतलब ज्यादा से ज्यादा चीजों को दिखाया जाएगा सामने रखकर उसको। नहीं, विजुअल। एंड तीसरी जो होती है वो होती है सिंबॉलिक। क्या होती है? सिंबॉलिक। नहीं, 7 ईयर से ज्यादा, 7 ईयर प्लस, 7 ईयर प्लस। नहीं, वर्ड्स एंड सिंबल। वर्ड्स एंड सिंबल, ठीक है। वर्ड्स एंड सिंबल, ठीक। कितने हो गए? 5 में हो गए ना? क्या हुआ? कुछ नहीं समझ में आ रहा है? बोलिए ना। हाँ, चलिए, लिखो मत, आराम से लिख लेना घर पर, इसका मैं भेज दूंगा पीडीएफ। चलिए, अगला 6वां है, जिसमें मास्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी। सही कि नहीं? मास्लो जी की हायरार्की नीड थ्योरी देखिए। मास्लो हायरार्की ऑफ नीड, मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। कोई भी आदमी काम क्यों करता है? अपनी नीड के लिए ही ना, जरूरत को पूरा करने के लिए। पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? जरूरत को पूरा करने के लिए। नहीं, कैसी जरूरत? कैसी जरूरत? नीड्स में क्या क्या आता है? कोई भी काम लोग काम क्यों करता है? अपनी नीड को पूरा करने के लिए ना। शिक्षक बनने की नीड क्यों है? घर में खाना नहीं मिल रहा है, मिल रहा है ना, तो फिर क्या है बनना? जो लड़ाई करोगे जाकर के? गलत सोच है।
इंडिपेंडेंट किसको कहते हैं? मतलब अपना पैसा अच्छा, पैसा कमा लेंगे तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा कोई भी आदमी? कोई भी व्यक्ति इंडिपेंडेंट है? मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं। इट्स इंडिपेंडेंट? वाई? नहीं नहीं, इंडिपेंडेंट व्यक्ति इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता है। इस पूरे पर्यावरण की, एनवायरमेंट की, समझो, प्रोफेसर हो, ये तुच्छा वाला वर्ड नहीं बोलते इंडिपेंडेंट। समाज में जैसे लड़के बोलते इंडिपेंडेंट, नहीं, फिर गलत बात। भाई हम कोई भी काम इसलिए करें, सबसे पहले से ये इंडिपेंडेंट जो वर्ड बोले, व्यक्ति इंडिपेंडेंट है, जानवर इंडिपेंडेंट है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब पता है क्या? जब सारी चीजें वो आपके पास मौजूद है मौजूद, तो फिर व्हाई सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट? राजा को भी मंत्री पर डिपेंड करना पड़ता है। हाँ, प्रधानमंत्री भी इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है अपने मंत्री परिषद पर। पैसा कमा लोगे, खाना कहां से लाओगे? एक व्यक्ति खाना खाने के लिए किस पर निर्भर रहना पड़ेगा? खेती पे। खेती कौन करेगा? किसान। किसान किस पे डिपेंड करता है? किसान की भी निर्भरता है अपने जमीन पर, वायुमंडल पर, कब वर्षा होगी, कब धूप हो जाएगा। तो कहां से इंडिपेंडेंट होगा? यही जो आजकल की लड़की की सोच होगी ना, इसीलिए घर फूटता है। सही बात है, इट्स ट्रू। योर जॉब, योर डिग्निटी इज जीरो फॉर फैमिली। नहीं, कभी भी घर में प्रोफेसर बन के मत जाओ, घर में जेआरएफ बन के मत जाओ, घर में बेटा बेटी हस्बैंड वाइफ बन के जाओ। ये घर में प्रवेश करे तो हाँ, जब कॉलेज जा रहे हैं तो क्या करना चाहिए? वहां पर प्रोफेसर बन के जाओ, जेआरएफ बन के जाओ, टीचर बन के जाओ, तो आपका पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बिल्कुल सामान्य रहेगा। नहीं, हमारे भारतीय नारी इसलिए नहीं पूजी जाती कि वो इंडिपेंडेंट पहचान बनाना चाहती थी। सीता जी सब बनना चाहते। सीता जी का एग्जाम्पल जो देंगे भाई, हमारी मिथिलांचल की जो नारियां हैं, सीता जी, अरे नहीं, क्या वो पढ़ी लिखी नहीं थी? तो फिर उनको भी तो होना चाहिए था, हम भी इंडिपेंडेंट पहचान बना ले। उन्होंने खुद कहा था, उनके पढ़िए ध्यान से रामायण को, उन्होंने खुद कहा था कि एक स्त्री की पहचान आफ्टर द मैरिज, उसके सारे अस्तित्व उसके पति के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, पूजा सिर्फ राम को जाना चाहिए था, लेकिन उनके पैरेलल माता सीता को भी पूजा जा रहा है। पता है क्यों? उनकी महानता क्यों बढ़ गई? उन्होंने कहा कि हमारी अस्तित्व इनसे जुड़ी हुई है। अभी तो कह सकते थे ना कि हमारा इंडिपेंडेंट अस्तित्व हो जाएगा। ठीक है, तो नीड को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। अब नीड कौन कौन सी है लोगों की? नीड कौन कौन सी है? खाना। नीड क्या है? घर, कपड़ा, मकान, सुरक्षा। उसके बाद क्या नीड होती है? एक अच्छा लाइफ, मतलब लव एंड बिलोंगिंग्स। ठीक है, उसके बाद एक प्रतिष्ठा। आज से इंडिपेंडेंट वर्ड मत बोलना, खास करके जॉब क्यों कर रहे हो। देखिए, तो वही तो गलत सिखाया गया ना। इंडिपेंडेंट बिल्कुल गलत वर्ड है। मैंने एग्जांपल दिया ना, भाई ने कहा कि समाज जो सिखाया वो और रिसर्चर जो सिखाएगा वो। इंडिपेंडेंट कोई हो सकता है जीवन में? भाई अमेरिका इतनी डेवलप्ड देश भी इंडिपेंडेंट नहीं, उसको भी डिपेंडेंट रहना पड़ता किसी और चीज के लिए। अगर हम कोई भी चीज दूसरे से ले रहे हैं तो हम व्यक्ति मरते दम तक इंडिपेंडेंट नहीं है। जब मर भी जाता है तब भी इंडिपेंडेंट नहीं, पता है? उसको भी लकड़ी की जरूरत है। लकड़ी कहां से आएगा? इस पर्यावरण से आएगा। लोगों की जरूरत है जो चार कंधा देके जाएगा। इंडिपेंडेंट हो गए क्या? नहीं। अगर जिस दिन ये समझ में आ गए ना, आपकी बिल्कुल सोच, थिंक जब दूसरी तरह से हो जाएगी। इंडिपेंडेंट जॉब क्यों करना चाहते? जॉब सर करना चाहते हैं कि हम अपने लाइफस्टाइल को अच्छा कर सके। ठीक है, सोसाइटी के योगदान दे सके, ये वर्ड है। अच्छा नहीं, टू कंट्रीब्यूट द सोसाइटी। जो सोसाइटी ने हमको क्या दिया रहने के लिए, ये मतलब जो इन्वायरमेंट ने किस दिया तो उसको भी तो लौटाना है ना। कुछ सोसाइटी ने जो कुछ दिया उसको भी तो लौटाना है। तो सिर्फ लौटाने के उद्देश्य से मैं शिक्षक बन रहा हूँ। कि मान लीजिए कोई टीचर तो होंगे जो हमको पढ़ाए होंगे, तभी मैं पढ़ा लिखा। अब ये इंप्रेसिव वर्ड है फॉर अदर्स। ठीक है, बोलते सब हैं, उसकी कला होनी चाहिए बोलने की वर्ड की। ठीक है, इंडिपेंडेंट। ये भी होगा कि मतलब इतने दिन हम
ऊपर है, अब हम किसी दूसरे के लिए पढ़ाने जाएंगे, सिखाने जाएंगे, तो हम इसलिए क्या कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं बढ़िया से तरीके से। ठीक है, थोड़ी थिंकिंग कैपेसिटी क्या है, एबिलिटी बदलीजिए उसको, जुट्टो उसके इंडिपेंडेंट। ठीक है, हाँ, इंडिपेंडेंट नहीं बनने के लिए, क्या करने के लिए, टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, टू अचीव डिग्निटी। डिग्निटी मतलब होता है पद, पद अचीवमेंट के लिए, नहीं इसीलिए माथापच्ची कर रहे हैं। तो कहा कि मास्लो हायरार्की ऑफ नीड, कहा कि लोग अपने नीड के लिए काम करते हैं, लेकिन नीड में भी क्या होती है, हायरार्की होती है। जब भूख लगा होगा ना, तब पद कोई मायने नहीं करता है। अगर भूख बहुत तेज लग जाए, आपके पास बहुत पैसा है और वहां पर सिर्फ एक ठेला वाला है जो कि गंदे हाथ से ही मतलब समोसा बना रहा है, तो वहां पर आप पद देखोगे या भूख देखोगे? भूख देखेंगे ना। तो सबसे पहले जो नीड है लोगों की, साइकोलॉजिकल नीड्स है। क्या नीड है? साइकोलॉजिकल। तो सबसे नीचे से उसको ऊपर लिखेंगे हम। सबसे जो पहले नीड है वो क्या है? साइकोलॉजिकल नीड है। अब साइकोलॉजिकल नीड में क्या आ जाएगी? आपका खाना पीना, घर, सॉरी खाना पीना, कपड़े, ये सारे क्या है? साइकोलॉजिकल नीड्स है। ठीक है, जब ठंडा मान लीजिए घर से निकल गए, नहीं बिना आधे सीधे कपड़े के साथ, क्योंकि कार में बैठा था, अब कार से जैसे उतरे तो लगा कि भाई बहुत ज्यादा ठंड आ रहा है, तो पता चलेगा कि अगर कोई मतलब पड़ा हुआ फेंका हुआ कोई चीज है तो वो भी आप ओढ़ लोगे। मानव की तृष्णा इतनी होती है तेज। उस टाइम आप नहीं देखोगे कि ये बहुत पुराना है, हम इतने बड़े पद के व्यक्ति है, नहीं, हम चाहते कि अपने तन को सुरक्षित है कि जीवित रहे, कहीं ठंडा लगवा ना मार दे। करते कि नहीं करते? तो सबसे पहले जो लोगों की नीड होती है वो क्या होती है? साइकोलॉजिकल। नहीं, खाना खाने वक्त भी नहीं सोचेंगे और कपड़े वक्त भी नहीं सोचेंगे। इसके बाद थोड़ी नीड बढ़ती है और ऊपर चलती है, और अगली नीड आती है कौन सी? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। क्या नीड आती है? अभी लिखो मत, सुनो ध्यान से, घर पर इसको लिख लेना, उतार देना बढ़िया से। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सुन लेंगे तो आधे याद हो जाएंगे, पर हो जाएंगे। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। अब चाहता है अपने आप को सुरक्षा, सुरक्षा के लिए क्या चाहिए? सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए एक घर होना चाहिए, क्योंकि रोड पर तो नहीं सो जाओगे। नहीं, लोग पहले अपने घर पर खाने और पहनने की व्यवस्था करते हैं, फिर घर बनाने की करते हैं कि पहले घर बना लेते हैं। नहीं, हाँ, कि पहले खाने के, जिस शहर में आए पहले खाने का इंतजाम करोगे ना, खाने और पहनने का इंतजाम हो गया, अब इसके बाद क्या करते हैं? घर बनाने का इंतजाम करते हैं, क्योंकि रहने के लिए तो रेंट पे भी रहा जा सकता है ना। नहीं, तो क्या हो जाएगी? कौन सी? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। अब जब घर वर बना लिए तो अब चाहते हैं कि सुख शांति प्यार बना रहे, लव एंड बिलोंगिंग्स। लोग इसके लिए ये नीड लोगों की शुरू हो जाती है। क्या? नहीं नहीं, सबसे पहले हाँ, कोई कोई व्यक्ति क्या करता है, यही शुरुआत करता है, ये हायरार्की है। नहीं, पहली अपनी व्यवस्था है। तो जॉब आप इसीलिए कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए। अब बोलेंगे अभी भी तो हम खा ही रहे हैं ना, तो सिर्फ खा ही रहे हैं, दूसरे के होटल में चल रहा है, वहां पर जा रहे हैं, मार कर निकल गए अपना। ठीक है, अपने होटल बनाने की व्यवस्था करिए, मतलब होटल मतलब खोलना नहीं, होटल मतलब दूसरे तरह के, मतलब खुद के खाने की व्यवस्था करिए। फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, फिर लव एंड बिलोंगिंग्स। उसके बाद क्या? उसके बाद क्या होगा बताओ? एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स, अब पद एंड प्रतिष्ठा, अब आप समाज के लिए करने जाओगे, नहीं बड़े बड़े चेंजेस, सेल्फ एस्टीम नीड्स। नहीं, कब? इतना सब कुछ होने के बाद सीधे नहीं कि समाज के पास पहुंच जाए, पता चला ना सेफ्टी है, ना सिक्योरिटी है, ना लव है, ना बिलोंगिंग्स है। उसके बाद एस्टीम नीड्स, एंड इसके बाद होता है सेल्फ इक्वलाइजेशन, कि हम कुछ दुनिया में ऐसा करते हैं कि दुनिया में मेरा नाम हो जाए। क्या हो जाएगा? सेल्फ सेल्फ। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये पढ़ाने की कोई चीज ही नहीं है, ये बेसिक चीज है। लेकिन आप लोग रील्स की दुनिया में जीते हैं ना, रियल दुनिया में नहीं जीते हैं। जो रियल दुनिया में जीता है उसको ये पता है। हाँ, ये नहीं पता है कि इसको दिया किसने, तो ये मास्लो जी ने दिया हो, बाकी सारे नीड्स पता है। ठीक है, और उसकी क्या है? कर्मागत हायरार्की है। क्या है? कर्मागत हायरार्की है।
और इस दोनों को मास्लो ने जोड़ा कि ये आपकी एग्जिस्टेंस है। सबसे पहले इसको बनाइए, ये क्या है? आपकी एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व। अगर ये दोनों नीड है, ये दोनों नीड आप पूरा कर लिए, तब आप इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। अगर किसी को खाने के ही वांदे हैं और वो कह रहा है कि मैं दुनिया का सबसे महान व्यक्ति बन के दिखाऊंगा, संभव है क्या? कि पहले तो भूख तो शांत कर ले। तो कहा कि इस दोनों से क्या आएगी? एग्जिस्टेंस। क्या आ जाएंगी? एग्जिस्टेंस आ जाएगी। अब यहां पर ये है रिलेटेड, रिलेटेडनेस कहते हैं इसको। रिलेटेड मतलब, क्योंकि चाहे बात हम करें लव एंड बिलोंगिंग्स की, चाहे हम बात करें स्टीम की, हमें जरूरत है एक अच्छी सोसाइटी की। बनाएगा कौन? हम हूं, नहीं? कौन बनाएगा? हम ही बनाएंगे। जिस दिन एक बार, हमेशा कहते हैं, जिस दिन मोहल्ले से एक बार तुम पास होकर दिखाओ, देखना 10 आदमी निश्चित रूप से लग जाएगा तैयारी में। पास करे ना करे अलग बात है, ऐसी पहचान बनाए। इसके लिए पढ़िए कि मैं जिस दिन निकल गई तो पूरा गांव पढ़ाना शुरू कर देगा। ठीक है? बस सब देखो, फोकस मेरा सब पे रहता है। सबसे ज्यादा फोकस रहता है लड़कियों पर। फोकस मतलब पढ़ाई में, दूसरा वर्ड मत समझना, ठीक है? हाँ, पढ़ाई पर। और उससे भी ज्यादा फोकस रहता है किस पर? जो महिलाएं, मतलब जो मतलब गर्ल्स से चली गई, किस में? महिलाएं इसमें। उसको समझा कर, बुझा कर, जिस तरह से हो। और ये मैं कहने के लिए बड़ाई नहीं करो कैमरा पर, जो इस संस्था से जुड़ी हुई महिला, उनसे पूछिए कि सर का क्या विशेषता है, वो बताएंगे सर की विशेषता खुल करके। ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर वो सक्सेस नहीं हुए ना, तो पता है बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा। ना उसको घर में कभी इज्जत मिलेगी, ताना मार मार के सासू मां मार देगी भाई। और एक व्यक्ति के जीवन में ताना जितना दुख दे सकता है, उतना पैर का कटा हुआ घाव भी नहीं देगा, है कि नहीं? क्योंकि लोग ही नहीं, आगे ये नहीं समझ पा रहे कि देखो, नहीं सक्सेस होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। वो किसी और रीजन को जोड़ करके इतना उसको क्या करेंगे, टॉर्चर करेंगे, जिससे उसका लाइफ खराब हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा फोकस उस पर रहता है कि उसका निकल जाए कम से कम, ताकि लोग उसको ताना ना मारे। ठीक है? मनीष जी पर सबसे ज्यादा फोकस इसलिए था कि भाई उनको ताना, क्योंकि जो आदमी लगभग 37 साल अपने शिक्षण में दिया है, अगर उसका नहीं हुआ, समाज बहुत ताना मारेगा। ठीक है? उसके बाद आते हैं आप लोग कि भाई नहीं हुए ना, तो पता है क्या होगा? कि समाज आपके पिता को ताना देगा, आपको नहीं ताना देगा। बेटी बजने दरभंगा पढ़ा के लिए प्रोफेसर बनिए के लिखी। तो इस सोच को पकड़िए कि भाई वो हमारे पिताजी को कभी बोल ना पाए, नहीं कि बेटी को पढ़ने के लिए तो वो सक्सेस नहीं कर पाए। वो आग लाइए अंदर में, मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है? ये फैक्ट है, एक्चुअल सच्चाई में बता रहा हूँ, अपने इस पूरे मतलब इस धरती की सच्चाई बता रहा हूँ, खासकर अपने रीजन की बात कर रहा हूँ। यही चीज आप दूसरे बड़े शहरों में जाएंगे तो वहां पर कोई मैटर नहीं करता है, आप कौन सा कोर्स ज्वाइन किए, क्या पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे, कुछ भी नहीं, क्योंकि लोगों का अपने के बाद किसी पर ध्यान ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर लोगों को अपने सिवा सब पर ध्यान है भाई, नहीं है कि नहीं? तो इसीलिए सबसे ज्यादा फोकस रहता है। और मैं बिल्कुल कहता हूँ कि नहीं, आप अच्छे से पढ़ो, जितना हो सकता है पढ़ो, पूछो। मुंडी डुलाने से नहीं होता है, सिर्फ करनी पड़ेगी। उसके बाद रिलेटेड आ गई, उसके बाद क्या आती है? ग्रोथ। अब दुनिया में बहुत ज्यादा विकास कब किए? जब यहां पर आए, जब समाज के लिए कुछ योगदान दिए और कुछ ऐसा कर दिए जो अभी तक होने वाला नहीं था या नहीं हुआ था। ठीक है? रजनीश चौधरी ने दरभंगा की धारा पर बीज अंकुरित किया। किसके? नेट एग्जाम। अभी तक पूरे सुने थे इससे पहले कि नेट की कोचिंग चलती है। 67 साल हो गए विश्वविद्यालय को, 60 साल स्थापित हुए, एक भी क्लासेस खुली हो यूजीसी नेट एग्जाम को देने के लिए नहीं। ठीक है? अब कितनी भी खुल जाए, नहीं कितनी भी खुल जाए, भाई पहला कौन था? कमतौल में पहली लाइब्रेरी खोलने वाला कौन था? तेजस। नहीं तेजस, मैं नहीं, टीम थी मेरी पूरी। ठीक है? कौन थे? तेजस। सबसे पहली लाइब्रेरी। नहीं, मैंने मम्मी को उस दिन कहा कि अब आपके पूरे वंश को, खानदान को आज इनसे जाना जाएगा कि भाई ये शिक्षाविद है। और अगली स्टेप क्या है? कंप्यूटर क्लास की, जो गांव में एक अच्छा सा हरहोर मचा कर दे, अच्छे टीचर रहे जो कि उसको सही में सिखाए।
और प्लस, ठीक है, जॉब की गारंटी भी थी मेरी संस्था में। हाँ, अगर कोई 20,000 खर्च करके कोर्स किया तो उसको 10,000 महीने का जॉब मतलब लगवा दूंगा, मतलब बाकी करना उसका काम है। अब ये नहीं कि वहां जाए कंपनी बोले हम काम ही नहीं करेंगे, पैसा दे दे, ये संभव नहीं है ना। उस तरह के जो टीचर्स, उस तरह के इक्विपमेंट, उस तरह की व्यवस्थाएं उस क्लास में की जा रही हैं, की जाएगी, जो कि आगे आने वाले टाइम में आपको दिखेगा, क्योंकि तेजस और रजनीश कभी रुकने वाला नहीं है। नहीं, गांव में, दरभंगा में। तेजस कौन है? तेजस एक टीम है मेरी, एक कल्पना है, वो मेरा थॉट था, है ना, कुछ अलग नाम, क्योंकि आज तक सुने होंगे कि फन्ना सर का क्लास है, चिन्ना सर का क्लास है, मेरा नाम ही नहीं हो जुड़ा हुआ कभी उससे, एक अलग यूनिक नेम हो। तेजस एक फाइटर जेट प्लेन है इंडिया की, सुखोई है ना, कल्पना कल्पना आई थी, सच बात। और दूसरा, कल्पना का सबसे बड़ा सोर्स बना था तेजस फाइटर जेट। उस समय भारत की सबसे तेज फाइटर जेट थी प्लेन। और उस टाइम मैं एक स्टूडेंट को पढ़ाता था, नाम था उसका कृतार्थ, उसका मतलब निक नेम वो लगाए थे तेजस, कृतार्थ तेजस करके। तो सर बोले कि सर हमारे नाम से ही खोल रहे हैं। हाँ, तुमको मैं बहुत मानता हूँ, तुम्हारे नाम से खोल रहा हूँ, ठीक है। और सही में बच्चा वो है भी, नाम भी नहीं, सिर्फ कृतार्थ तेजस नाम ही नहीं, बहुत बढ़िया था। जब वो 2 क्लास में पढ़ा था तो वो 4 क्लास में सॉल्व करवाता था उससे। अभी भी है उसकी फैसिलिटी, कभी आएगा तो मिलेंगे। कभी पटना रहता है, पहले दरभंगा में था। चलिए, तो मास्लो हायरार्की ऑफ नीड में समझ गए ना, सबसे पहले साइकोलॉजिकल नीड, फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, एंड सेल्फ इक्वलाइजेशन और स्टीम आएगी, ठीक है। अब इस दोनों को किससे जोड़ेंगे? एग्जिस्टेंस से। एग्जिस्टेंस में कौन आएगा? 2 चीज, साइकोलॉजिकल, सेफ्टी सिक्योरिटी। लव एंड बिलोंगिंग, स्टीम किसमें आएंगी? रिलेटेड नीड्स में, क्योंकि जब तक लोगों से रिलेट नहीं करेंगे तब तक ना ही लव एंड बिलोंगिंग्स, ना ही स्टीम होगी। क्योंकि आप समाज होगा तभी ना आपको कहेगा कि हाँ प्रोफेसर साहब कौन है, समाज नहीं तो कौन कहेगा। या उस तरह के जो मतलब सोचने वाले समाज होंगे तब ना आपको कहेगा, नहीं तो गांजा मारने वाला समाज है तो कहेगा प्रोफेसर कर ही लिया तो कौन सा हो गया, देख हम भी अपने में मस्त रहते हैं, बोले आगे भागते हैं, है ना। तो प्रतिष्ठा लेनी है, लेकिन अपने समान कमेटी वाला ही प्रतिष्ठा आपको देगा, इज्जत देगा। आप जो सोचेंगे पूरा गांव आपको परचरण स्पर्श करने लगेगा, ये संभव नहीं है। उस गांव में 5-10 लोग होंगे जो आपके राह कदम पर चलेंगे, आपको उस तरह की प्रतिष्ठा, इज्जत सपोर्ट करेंगे। इसके लिए क्या होना है? परेशान नहीं होना, क्योंकि हमको तो मास्टर कहता है पूरा गांव तुमको सल्यूट करेगा, एक भी नहीं कर रहा है हमको भी, क्योंकि जो जानेगा वही सल्यूट करेगा ना, और जो नहीं जानता तो क्या कैसे सल्यूट करेगा? उसको अपनी पूरी दुनिया दिखी हुई है। अगली कौन सी है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एक्चुअलाइजेशन कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है? तो कहते हैं कि कुछ ऐसा करे जो अभी तक नहीं किया गया था। ये कितनी थी, कौन सी था हमारे 6वें नंबर पे थी? और 2 आपको पढ़ के आनी, कौन सी? मास्लो बोल रहे, गैंगने और ब्लूम, ठीक है। ब्लूम जी ने 3 डोमेन बताया था, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, नहीं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, ठीक है। फिर गैंगने का है, गैंगने के भी है कि उन्होंने 5 स्किल बताए थे, वहां पर उन्होंने 3 डोमेन बताया था, इन्होंने 5 स्किल दिया था। तो उसकी पूरी चैप्टर है, एक बार पढ़ के आइएगा जरूर, नहीं समझ में आएगा पूछिएगा उस पर प्रश्न, ठीक है। जो है हिंदी में उसके पीडीएफ भेजे गए हैं, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में, इंग्लिश में भी लिखवा रहा हूँ तो उसके हिंदी में मतलब बता रहा हूँ ये करके, क्योंकि इसके रिप्रेजेंटेशन का हिंदी लिखने लगूंगा ना तो बड़ी भारी हो जाएगी। मैं यहाँ पर आपको साहित्य सिखाने नहीं आया हूँ, आपको फैक्ट सिखाने आया हूँ कि किसने क्या कहा था, ठीक है। क्योंकि मैं साहित्य का बिल्कुल मास्टर नहीं हूँ भैया, है ना। मेरा काम है आपको तथ्य से रूबरू करवाना कि भैया ये चीज में ये तथ्य है, उसको मैं हिंदी में बोल देता हूं। अगर आपको नहीं समझने में समस्या आ रही है तो आप वीडियो को फिर से चला करके उसको लिख लीजिए, ठीक है। लेकिन मैं हिंदी शब्द हमेशा इस्तेमाल करूं, ये इतना बहुत ज्यादा हिंदी हो जाएगा। जैसे अब समीपस्थ विकास सिद्धांत, तो मैं क्यों साहित्य तो लिख नहीं रहा हूं मैं बिल्कुल, ठीक है। इसीलिए मैंने जो वर्ड लिखी है उसको मैंने हिंदी में समझाया एक बोल करके कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का क्या मतलब होगा, मतलब समाज में अपने आप को ग्रोथ मतलब होता है विकास, ठीक है।
क्योंकि अब जा रहे हैं डुअल लैंग्वेज प्रोफेसर बनने के, नॉट अ टीचर, जहां पर बच्चे नहीं वहां पर इंग्लिश पढ़े हुए भी आएंगे। अगर आप साहित्य के प्रोफेसर बनने जा रहे हैं फिर तो दिक्कत है, और कोई मैथिली का जा रहा है तो आपके पास मैथिली वाला ही बैठा रहेगा। लेकिन आप होम साइंस पढ़ के जा रही हैं, आप कोई अदर सब्जेक्ट पढ़ के जा रही हैं, या कोई और हिस्ट्री पढ़ के जा रहा है, तो वहां पर डुअल मोड स्टूडेंट बैठे रहेंगे। ठीक है, जो कुछ हिंदी भी जानते होंगे, जो कुछ इंग्लिश भी जानते होंगे, तो आपको उनको फेस करना है। तो फेस करने से पहले अगर ड्यूज बॉल से खेलना है तो यहाँ पर यॉर्कर नहीं, मतलब वो टेनिस बॉल नहीं खिलाऊंगा, कुछ हुआ वाला ड्यूज बॉल ही मारूंगा, जैसे टांगे टूट जाए। ड्यूज बॉल जानते हैं ना, बहुत हार्ड वाला जो ड्यूज बॉल कहते हैं। तो अगर ड्यूज बॉल को झेलना है तो प्रैक्टिस भी किसकी होनी चाहिए, किससे होनी चाहिए, ड्यूज बॉल से होनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? पूरा क्लास चलिए ठीक है।